विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वर्ग में स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में परिषद के संगठन, उसके उद्देश्य और उसके कार्यों की चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना सन 1960 में की गई थी। यूँ तो यह परिषद कानूनी और वित्तीय तौर पर विश्व बैंक से अलग संस्था है, फिर भी इसे विश्व बैंक का एक सहयोगी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन बहुत कुछ विश्व बैंक के संगठन के समान ही है। परिषद के कुछ विभागों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसके अधिकांश अधिकारी विश्व बैंक के ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस परिषद के अधिकारी होते हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष ही परिषद का अध्यक्ष होता है। जहाँ तक परिषद की सदस्यता का प्रश्न है तो इस परिषद की सदस्यता उसी देश को प्राप्त हो सकती है जो विश्व बैंक का सदस्य होगा। जब कोई देश विश्व बैंक की सदस्यता का परित्याग करता है तब उसकी अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस परिषद के समझौते के धाराओं के अनुसार इसके सदस्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में विकसित देशों को रखा गया है और दूसरे भाग में विकासशील देशों को रखा गया है। वर्तमान समय में इसकी सदस्यों की संख्या 173 है। परिषद के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। परिषद का पहला उद्देश्य तो यह है कि विश्व के निर्धनतम देशों से निर्धनता दूर करने के लिए सहायता प्रदान करें। दूसरा उद्देश्य यह है कि निर्धन और पिछड़े देशों के आर्थिक विकास हेतु रियायती दर पर सहायता प्रदान करे, जिससे कि इन देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। और तीसरा, निर्धन देशों को उनकी जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण आहार संबंधी क्षेत्रों में सहायता देना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य निर्धन सदस्य देशों को, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $865 प्रति वर्ष से कम है, को नरम ऋण यानी नरम शर्त के आधार पर ऋण देना है। परिषद द्वारा दिए गए ऋणों को क्रेडिट्स कहा जाता है। ये क्रेडिट्स प्रायः उन परिस्थितियों में दिया जाता है जिसमें विश्व बैंक ऋण देने में असमर्थ होता है। इस तरह का ऋण केवल सहायता प्राप्तकर्ता देश की सरकार को ही दिया जाता है। परिषद की विशेषज्ञ समिति द्वारा 3 कसौटियों पर समीक्षा करने के उपरांत ही ऋणों का अनुमोदन किया जाता है। ये 3 कसौटियाँ इस प्रकार हैं। पहला, निर्धनता जांच। परिषद सहायता देने से पूर्व उस देश की निर्धनता के स्तर की जांच करता है और केवल निर्धनतम देशों को ही सहायता प्रदान करता है। इस दृष्टि से परिषद केवल उन्हीं देशों को ऋण देता है जहां प्रति व्यक्ति आय $865 से कम है। दूसरा, निष्पादन जांच। परिषद सहायता प्राप्त करने वाले देश की पूर्व में कार्यान्वित परियोजनाओं के प्रदर्शन और उसकी आर्थिक नीतियों की उपलब्धियों की जांच एवं मूल्यांकन करने के उपरांत ही वित्तीय सहायता का अनुमोदन करता है। तीसरा, परियोजना जांच। परिषद ऋण प्राप्त करने वाले देशों को उनकी परियोजनाओं की जांच करता है। परिषद जांच द्वारा यह पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रतिफल ऋण के रूप में प्राप्त दुर्लभ पूंजी के उपयोग को उचित सिद्ध करने में सक्षम है अथवा नहीं। इन 3 कसौटियों पर जांच करने के उपरांत ही परिषद निर्धन और अल्प विकसित देशों को कृषि, परिवहन, शक्ति, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शहरीकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। परिषद सहायता देने के लिए कुछ शर्त भी निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार है। पहला, ऋणों की भुगतान की अवधि प्रायः 35 से 40 वर्ष की होती है।
दूसरा, ऋणों के भुगतान में पहले 10 वर्ष की छूट होती है। तीसरा, ऋणों पर 0 से 0.5% तक की ब्याज देय होती है, जिसे वचनबद्धता शुल्क कहते हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों से ऋणों पर इस प्रकार की कोई वचनबद्धता शुल्क नहीं ली जा रही है। चौथा, ऋण के रूप में आवंटित राशि पर 0.75% प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक शुल्क वसूल की जाती है। और पाँचवा, परियोजनाओं और गैर परियोजनाओं दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद निर्धन और अर्धविकसित देशों को वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है। इसके कार्यों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह संस्था निर्धन देशों से निर्धनता को दूर करने के लिए विकास और गैर विकास परियोजनाओं हेतु बड़े पैमाने पर नर्म ऋणों को आवंटित किया है। परिषद की सहायता का ही यह परिणाम है कि निर्धन देशों में शिशु मृत्यु दर पहले की अपेक्षा अब आधी रह गई है। इसके अतिरिक्त इन देशों में जहां औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 13% हो गई है, वहीं प्रौढ़ शिक्षा दर में भी बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 60% हो गई है। इन उपलब्धियों के बावजूद परिषद अपनी वित्तीय खामियों के कारण निर्धन देशों को पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं कर सकी है। सामर्थ्यवान देश जो इसके सदस्य हैं, विशेषकर अमेरिका, परिषद की आपूर्तियों को बढ़ाने में प्रायः बाधक बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि जब तक G7 समूह के देशों द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आपूर्तियां बढ़ाई नहीं जाती हैं, तब तक परिषद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो भारत को परिषद से काफ़ी मात्रा में आर्थिक सहायता मिली है। परिषद से भारत को कृषि उद्योग, आधारिक ढांचा, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, संरचनात्मक समायोजनों, सामाजिक सेवाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त हुआ है। प्रारंभ से जून 1998 तक भारत को इस परिषद से 224 ऋण, जिसकी कुल राशि $25.5 बिलियन है, प्राप्त हुआ है। परिषद द्वारा 1998-99 की अवधि में भारत को 4 परियोजनाओं के लिए $654 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ था, जिसमें से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक राशि $595 मिलियन थी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, छुआछूत की बीमारियों पर नियंत्रण, पोषणहार और खाद्य सुरक्षा आते हैं। भारत को 1979-80 तक अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की सहायता का 40% हिस्सा प्राप्त होता था, किंतु सन 1980 में चीन द्वारा इस परिषद का सदस्य बन जाने के बाद से भारत को मिलने वाली सहायता के हिस्से में निरंतर कमी होती जा रही है। 1981 से 1985 की अवधि में भारत को 30.5% सहायता प्राप्त हुई थी और उसके बाद यह दर कम होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में परिषद द्वारा प्राप्त कुल सहायता का हिस्सा सिमटकर केवल 15 से 20% प्रतिवर्ष रह गई है। इस तरह भारत को परिषद से प्राप्त होने वाली सहायता दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। धन्यवाद।